हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट जंक्शन पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएसटीसी, पीटीटी और सीईटी भर्ती के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आपको ग्रुप के अंदर जोड़ देंगे। यहाँ पे आपको डेली हर क्लास की अपडेटेड पीडीएफ मिलेगी विद आंसर की। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज कर देना। क्लास खत्म होने के बाद कर देना, चाहे पहले कर दो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो अभी से। और ये अपना ऐप है एस्पिरेंट जंक्शन, इसके अंदर भी आपको सारी की सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से अपलोडेड मिल जाएगी। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे सारी डाटा, सारी पीडीएफ, सारा कुछ अपलोड है। यहाँ से आप जाके डाउनलोड करोगे तो आपको आसानी रहेगी, क्योंकि व्हाट्सएप पे पीडीएफ पुरानी कोई मिलेगी, कोई नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे साथियों आपको सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगा, बिल्कुल फ्री है। चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं राजस्थान जीके के कुछ प्रश्न जो कि पिछले सालों में पेपर में आए हुए प्रश्न है। दोस्तों, आरएसएम एसएसबी के द्वारा पूछे गए सारे प्रश्न ही मैं आप लोगों के लिए क्लास में लेकर के आया हूँ। तो चलिएगा, पहला प्रश्न अपना है, धानवन दुर्ग के बीच स्थित है। धानवन दुर्ग दोस्तों कौन सा होता है? जो रेगिस्तान के बीच में होता है। यानी जो क्या होता है कि दोनों तरफ टीले होते हैं, मिट्टी के चारों तरफ। समझ गए बात को? और उसके अंदर जो दुर्ग बना होता है, उस दुर्ग को दोस्तों हम लोग कहते हैं धानवन दुर्ग। समझ गए बात को? चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखो, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, वह दुर्ग क्या कहलाता है? जिसके चारों, ये मान लो दुर्ग है अपना, इसके चारों तरफ गहरी खाई बना दी जाती है, चारों तरफ गहरी खाई होती है, वह दुर्ग क्या कहलाता है? उस दुर्ग को कहते हैं दोस्तों पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग याद रखना, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। जिसके चारों तरफ खाई हो वह क्या होता है? पारीख। याद कैसे रखोगे? इसमें लास्ट में दोस्तों ख है, ठीक है ना? और खाई के अंदर भी क्या है? ख है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखोगे कि खाई यानी कि पारीख, खाई मतलब पारीख, याद कर लो। चलिएगा, अगला प्रश्न देखो, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? धानवन दुर्ग दोस्तों कौन सा है, ये बताओ। क्या चित्तौड़गढ़ के अंदर धानवन दुर्ग, मैंने आपको बताया था कि चारों तरफ क्या हो? रेगिस्तान हो, यानी कि रेत हो। समझ गए बात को? तो क्या चित्तौड़गढ़ के अंदर रेत है? बिल्कुल नहीं सर जी। झालावाड़ में भी नहीं है, जोधपुर के अंदर भी नहीं है, लेकिन जैसलमेर क्या है? रेगिस्तान है पूरा। तो यहाँ पे जो दुर्ग बना है ना, तो ये दुर्ग अपना धानवन दुर्ग हो गया। देखो कितनी आसानी से अपने को आंसर मिल गया है ना, कि जैसलमेर के अंदर क्या है? रेत। और रेत वाले दुर्ग को हम लोग क्या कहते हैं? धानवन दुर्ग। इस तरीके से अपन याद करते हुए चलेंगे। राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? जल दुर्ग यानी जिसके चारों ओर क्या हो? पानी हो। जिसके चारों तरफ क्या हो दोस्तों? पानी हो। तो वह कौन सा होगा, ये बताओ। तो इसमें हो जाएगा गागरोन का किला। कौन सा किला दोस्तों? गागरोन का किला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। गागरोन किला कौन सी श्रेणी में आता है? चलिएगा, अभी पीछे हमने पढ़ा है कि गागरोन किला है, इसके चारों तरफ क्या है? जल है। और जिस दुर्ग के चारों ओर जल होता है, तो वह जो दुर्ग है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सोनारगढ़ दुर्ग है। सोनारगढ़ दुर्ग दोस्तों कहाँ पे है, पहले तो ये बताओ। सोनारगढ़ दुर्ग आपका कहाँ पे है? सोनारगढ़ दुर्ग दोस्तों कहाँ पे है? दो तीन बार पढ़ा चुका दोस्तों, पिछले दो प्रश्नों में हम यही चर्चा कर रहे हैं। सोनारगढ़ दुर्ग अपना है जैसलमेर के अंदर। तो जैसलमेर में दोस्तों क्या है? रेत है। और जिस दुर्ग के चारों ओर रेत होती है उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? धानवन दुर्ग। क्या कहते हैं? धानवन दुर्ग।
कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है, ये बताओ। जो पहाड़ पे निर्मित नहीं है वह किला कौन सा है? जो पहाड़ पे नहीं बना हुआ है वह किला दोस्तों कौन सा है? वह किला दोस्तों कौन सा है? भैंसरोडगढ़ किला। भैंसरोडगढ़ किला। तो दोस्तों भैंसरोडगढ़ पहाड़ी किला नहीं है तो क्या है? तो दोस्तों इस किले के चारों तरफ है अपना पानी। ये क्या हो गया? जल दुर्ग हो गया। ओके, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। कौन सा एक जल दुर्ग नहीं है? जल दुर्ग दोस्तों कौन सा नहीं है, ये बताओ। भटनेर, गागरोन, भैंसरोडगढ़ या कोसवर्धन? गागरोन तो है भैया, भैंसरोडगढ़ भी है, दोनों प्रश्न हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब ये बताओ भटनेर कौन सा है? भटनेर दुर्ग दोस्तों कौन सा है? भटनेर दुर्ग की अगर हम बात करें तो यह दोस्तों जल दुर्ग तो नहीं है। भटनेर जो किला है ये जल दुर्ग नहीं है। और कोसवर्धन जो है ये भी आपका जल दुर्ग है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन सही हो जाएगा। ओदक दुर्ग से क्या अभिप्राय है? ओदक दुर्ग दोस्तों कौन से होते हैं? तो चारों तरफ से पानी से घिरे हों। जल दुर्ग का ही दूसरा नाम है ओदक दुर्ग। इसके ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं जल दुर्ग। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही हो जाएगा। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? किस प्रकार के दुर्ग जो हैं ये जल से घिरे हुए हैं? इसमें हो जाएगा आपका ओदक दुर्ग। ये अभी मैंने पिछले प्रश्न में ही पढ़ाया था ना। ये देखो, ओदक दुर्ग क्या होते हैं? जल से घिरे हुए। और यही दोबारा प्रश्न पूछ लिया, जल से घिरे हुए दुर्ग को क्या बोलते हैं? तो आप लोगों ने दे दिया आंसर, ओदक दुर्ग। चलिएगा अभी ये बताओ एरण दुर्ग क्या होता है? एरण दुर्ग के चारों तरफ खाई हो। और गिरी दुर्ग दोस्तों कौन सा होता है, ये आप बताओ। और सैन्य दुर्ग कौन सा होता है, ये भी बताओ। तो गिरी और सैन्य के बारे में आप लोग चर्चा करोगे। चलिएगा ये वाला प्रश्न बताओ। तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? तारागढ़ का किला दोस्तों किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? गिरी दुर्ग का। तारागढ़ का जो दुर्ग है ये गिरी दुर्ग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? कौन सा किला दोस्तों मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? वो आपका हो जाएगा जूनागढ़ किला। जूनागढ़ किला जो है ये मरुस्थलीय दुर्ग की श्रेणी में आता है। वह किला जिसकी आजादी व असीमता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे, ये बताओ। दुश्मनों पर चांदी के गोले दाग दिए दोस्तों, तो वो काम किसने किया? चूरू के किले के लोगों ने। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर राइट हो जाएगा, चूरू का किला। अब देखो चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? पहला प्रश्न तो ये बन गया कि कब करवाया गया, 1739। अब बात पूछ रहा है किसने करवाया, तो ये करवाया था दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठाकुर कुशाल सिंह ने। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही हो जाएगा। इस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा था कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। यह दुर्ग दोस्तों क्या है? बख्तरबंद है। यह बात कही गई थी रणथंभौर दुर्ग के बारे में। अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में ये बात बोली थी। रणथंभौर दुर्ग के बारे में ये बात बोली थी अबुल फजल ने।
ये प्रश्न आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है एसटीसी, पीटी और सीईटी तीनों परीक्षाओं के लिए। रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था? यानी ये इस दुर्ग का पतन जो है ये कब हो गया था? 1301 ईस्वी में 11 जुलाई। ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनवाया गया माना जाता है? यानी जो किला चौहान शासकों ने बनवाया था और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी जो थे इन्होंने इस दुर्ग पर कब्जा कर लिया था। ये बात कौन से दुर्ग के बारे में बोली जाती है? तो यही अपने रणथंभौर दुर्ग के बारे में। और इस दुर्ग को अबुल फजल ने अख्तरबंद दुर्ग भी कहा था। तीरिया, तेल, हमीरहट, चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से? बताओ तो कौन से का हो सकता है दोस्तों? आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके बारे में ये सारी बातें बोली जा सकती है? वो दुर्ग आपका दोस्तों एक ही है, वो है रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग। अमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? अमीर रास्तो जो प्रशस्ति है इसके अनुसार रणथंभौर का पहले नाम क्या था? तो इसका पहले जो नाम था वो था रणस्तंभपुर। रणस्तंभपुर, रणस्तंभपुर। ये नहीं होगा रणथंभपुरा, रणस्तंभपुर याद रखना। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? प्रवेश द्वार ही नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है और ये भी आपका है रणथंभौर दुर्ग। तो ये सारी बातें हैं, आप लोग याद रखना रणथंभौर दुर्ग के बारे में। हम 5 से 6 प्रश्न ऐसे आ गए तो कि रणथंभौर दुर्ग से संबंधित हैं और महत्वपूर्ण भी है। अब आपको पूछ ले कि रणथंभौर दुर्ग दोस्तों कौन से जिले में है, तो ये आपका हो जाएगा सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा? सवाई माधोपुर के अंदर। और बताओ इस दुर्ग के बारे में क्या खास है? और तो चलो छोड़ो, ये इतनी बातें काफी आपके पेपर के लिए, तो सारे प्रश्न आप लोग याद रखना। रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें है त्रिनेश गणेश जी का, त्रिनेश गणेश जी का। राजस्थान के किस जिले में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर दोस्तों अभी पिछले प्रश्न में पढ़ा है हमने, तो है ना। ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ जाओ, इसका मतलब आप समझ जाओ कि ये प्रश्न अब की बार आ सकता है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में ये सारी बातें जो है ये महत्वपूर्ण है। और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी रणथंभौर दुर्ग में है। किस गढ़ को धारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? धारगढ़, बताओ। तो ये हो जाएगा चौमुहागढ़ किले को। बटनेर का किला दोस्तों कहाँ पे है? राजस्थान का सबसे प्राचीन किला बटनेर किला दोस्तों कहाँ पे है? हनुमानगढ़ के अंदर है। बटनेर किले के ऊपर कुछ जानकारी हम लोग ले लेते हैं। बटनेर किले की कुछ जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि एक बात ये कि यह कौन सी नदी के किनारे है? कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों ये? घग्गर नदी के। सबसे पुराना किला है, ठीक है ना। और का निर्माण जो है ये भूपत शासक ने करवाया था। और ये कब करवाया था? तो 295 ईस्वी में। इतना बात याद रख लो इस बटनेर किले के बारे में। ठीक है, चलिएगा अपन पढ़ते हैं अगला प्रश्न। बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? अभी बताया था मैंने, राजा भूपत। राजा भूपत। बाला किला राजस्थान के किस जिले में है?
बाला किला, बताओ चलेगा, अलवर के अंदर है। बाला किला आपका है अलवर के अंदर। के बारे में कुछ बातें देखें, को बनवाया किसने था, तो ये आपका हो जाएगा हसन खान मेवाती। हसन खान मेवाती ने बनवाया था। सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है। सलीम सागर एवं सूरज कुंड ये कहाँ पे है, ये भी आपका बाला किला के अंदर है भैया। कुंभलगढ़ किला किस जिले में है, कुंभलगढ़ किला दोस्तों कौन से जिले में पड़ता है, राजसमंद। कुंभलगढ़ किला राजसमंद जिले में पड़ता है। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीर, बुर्जी एवं कंगूरों के कारण एटुस्कन से की है। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है। ये प्रश्न तो इस ऊपर वाले प्रश्न का थोड़ा सा सॉल्यूशन है, व्याख्या है, इसको हम एक बार छोड़ देते हैं। इसका आंसर बताओ आप, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है। कुंभलगढ़ की दोस्तों दीवार की लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर। कितनी है प्यारे साथियों, 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर है ना। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्न में से कौन सा है, जो सबसे ऊंचा है वो कौन सा है, ये आपका हो जाएगा कुंभलगढ़ किला, ऑप्शन नंबर बी। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था, मंडन दोस्तों कौन से दुर्ग का शिल्पी था, ये बताओ। मंडन ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। चलिएगा, ये वाला प्रश्न बताओ, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे। तो इसके अंदर आपका हो जाएगा मंडन, अभी पिछले प्रश्न में पढ़ा है हमने, मंडन ने कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया था भैया। कटारगढ़ दुर्ग, कटारगढ़ दुर्ग है, ये कौन से दुर्ग का एक भाग है, कौन से दुर्ग का हिस्सा है, ये बताओ। तो कटारगढ़ है ये कुंभलगढ़ दुर्ग का ही एक हिस्सा है, ऑप्शन नंबर सी। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है, यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाए, सिर से पगड़ी नीचे गिर जाए। तो इतना ऊंचा किला जो है ये एक ही हो सकता है, कुंभलगढ़। संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है, मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल कौन सा दुर्ग रहा है, तो ये भी कौन सा दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग। राणा कुंभा की हत्या हुई, राणा कुंभा की दोस्तों हत्या जो है ये कहाँ पे हुई थी, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही हुई थी, कुंभलगढ़ दुर्ग में ही। झाली बाप बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से कुछ दुर्ग में है, झाली बाप बावड़ी और मामादेव का कुंड कहाँ पे है, तो ये आपके हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। तो दोस्तों ये हमने कुछ पढ़े राजस्थान के दुर्गों के ऊपर नए जिलों के आधार पे प्रश्न, नए जो 50 जिले बने हैं उनके आधार पर हमने ये प्रश्न पढ़े हैं जो कि आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। तो सारे प्रश्न मैंने आपको डिस्कस कर लिए, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। और तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कंप्लीट बीएसटीसी और पीटीटी का मैटर आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ वगैरह मिलता रहेगा।